और तो बैठ जाओ, तुम्हें खुदा का वास्ता, सैयदा कायनात का वास्ता देता हूं, कुछ तो हया करो, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो अल्लाह का खौफ खाओ। तुम सैयदा कायनात की कनीजा हो, तुम सिरात से गुजरेंगी तो निदा दी जाएगी। अहले मैशर अपनी नजरों को ब्रेक डाउन कर दो, फातिमा बिनते रसूलुल्लाह गुजरने वाली है। बैठ जाओ, तुम्हें खुदा का वास्ता दे रहा हूं, थोड़ी देर बैठ जाओ, उसके बाद जो मना है। कुरान का हाफिज है कुरान, जब इसी किताब का हाफिज जब कयामत के मैदान में जाएगा, आज जिसके सर पर कपड़े का इमामा बाबू हुजूर ने पहना दिया, खुदा की कसम ये बच्चा जब कयामत के मैदान में जाएगा तो इसके सर पे ऐसा ताज रखा जाएगा जो 14वीं के चांद से ज्यादा चमकता। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। इको कम करो, इको कम करो, बहुत खूब माशाअल्लाह। 14वीं के चांद से ज्यादा चमकदार होगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज मैं कुरान के हवाले से कुरान ही की शान को बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज ये हमारे बच्चे हाफिज कुरान बने हैं, आज ये हमारे बच्चे कारी कुरान बने हैं। इस जमाने का मॉडर्न इंसान खड़ा होता है और बवांगे दोहल कहता है, अरे ये बच्चा हाफिज बन गया है तो खाएगा कहाँ से, इस बच्चे के ऊपर खाना कहाँ से आएगा, इस बच्चे को महल कहाँ से मिलेगा, इस बच्चे को आलीशान जिंदगी कैसी गुजारने को मिलेगी। लेकिन याद रखो, दुनिया के डॉक्टरों, दुनिया के फिलोसफरों, दुनिया के इंजीनियरों, दुनिया के वैज्ञानिकों, अरे तुम्हारी डिग्री जो है वो दुनिया में तुम्हारे काम आएगी। डॉक्टरी की डिग्री दुनिया की है, मास्टरी की डिग्री दुनिया की है, फिलोसफर की डिग्री दुनिया की है, इंजीनियर की डिग्री दुनिया की है। अरे ये सारी डिग्रियां तुम्हारी कब्र में काम नहीं आएगी। डॉक्टर की डिग्री कब्र में काम नहीं आएगी, मास्टर की डिग्री खबर में काम नहीं आएगी, फिलॉसफी की डिग्री खबर में काम नहीं आएगी, इंजीनियर की डिग्री खबर में काम नहीं आएगी। अरे वो कौन सी डिग्री है जो खबर में भी काम आए, हश्र में भी काम आए, मीजान पर भी काम आए। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, वो कोई और नहीं है, वो अल्लाह का कुरान है जो खबर में भी काम आएगा मैदान महशर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े दीनो मिल्लत कॉन्फ्रेंस, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत गौर करो मुसलमानों, आज तुम ये कहते हो बच्चा हाफिज बन गया तो खाएगा कहाँ से। खुदा की कसम तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। खाने का जिम्मा किसी दुनियादार ने नहीं लिया है, रिस्क का जिम्मा किसी दुनियादार ने नहीं लिया है, बल्कि उस परवरदिगार ने रिस्क का जिम्मा लिया है जो इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क अता फरमाता है। आज तुम इस डर से बच्चों को हाफिज नहीं बनाते कि हमारा बच्चा गरीब होगा, हमारा बच्चा परेशान होगा। अरे तूने भूल गया, जब तुम माँ के पेट में था, जब माँ के शिक में अथर में था, तब भी अल्लाह ने तुझे रिस्क दिया। जब तुम माँ की गोद में था, तब भी अल्लाह ने तुझे रिस्क दिया। जब तू बोलना नहीं जानता था, अल्लाह ने तब भी रिस्क दिया। जब तू चलना नहीं जानता था, अल्लाह ने तब भी तुझे रिस्क दिया। जब तू उठना नहीं जानता था, तब भी अल्लाह ने तुझे रिस्क दिया। जब तू बैठना नहीं जानता था, तब भी अल्लाह ने तुझे रिस्क दिया। इस डर से बच्चों को दुनियावी तालीम मत दिलाओ, तो दीनी तालीम मत दिलाओ कि हमारा बच्चा खाएगा क्या। खुदा की कसम, दीनी तालीम तू दिला ले। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो तुम रिज्क से परेशान मत होना, मैं तुम्हें जमीन में बाद में भेजूंगा, पहले तुम्हारा रिज्क भेजूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये बच्चा हाफिज बन रहा है, रिज्क इसका इसके साथ है, कारी बन रहा है, रिस्क इसका इसके साथ है, आलिम बन रहा है, रिस्क इसका इसके साथ है, मुफ्ती बन रहा है, रिस्क इसका इसके साथ है। क्योंकि रिस्क का जिम्मा एक करम जो है वो किसी और पर नहीं है, रिस्क का जिम्मा परवरदिगार आलम ने लिया है। मेरे रब ने कह दिया, ऐ मेरे बंदो जब पैदा मैंने किया है तो रिस्क भी मैं ही अता फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। इस डर से तुम बहुत अच्छा, अपने बच्चों को दीनी तालीम से दूर मत करो। क्या कहें, ये मत समझो तुम्हारे बच्चे क्या खाएंगे। आज ये बाबू हुजूर हैं, इनके सीने में कौन सा इल्म है, कौन सा इल्म है जो आज दुनिया हाथ चूम रही है। जवाब दो मुझे।
बाबू हुजूर के सीने में कौन सा इल्म है? खुदा की कसम, मैं स्टेज के उलमा की मौजूद में जिम्मेदारी के साथ जुमला बोल रहा हूं। जी जी, बड़े से बड़े डॉक्टर को ले आओ, लाइन लगाकर उसके कोई हाथ नहीं चूमता। क्या बात है, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो 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 यार, अगर समझ में आ रहा तो बोलो। ला, चाहे अग्नि मिसाइल बनाने वाला आ जाए, शाहीन और गौरी मिसाइलें बनाने वाले आ जाए, दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर आ जाए, कोई किसी के हाथ नहीं चूमता। आज बड़े बड़े डॉक्टर हाथ लाइन लगाए खड़े हैं, कोई हाथ नहीं चूमता, कोई किसी के हाथ नहीं चूमता, लेकिन ये बाबू हुजूर के हाथ को चूमे जा रहे हैं तो आवाज आती है, अरे बाबू हुजूर के हाथ इसलिए चूमे जा रहे हैं कि बाबू हुजूर के सीने में अल्लाह के कुरान की तालीम है। जहां कुरान होगा वहीं रब का फरमान और एहसान होगा। सारे लोग बैठ जाए, अपनी जगह बैठ जाए। देखिए भाईजान, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? भाई भाई, उधर अराकीन है, मुंतजिमीन है। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ रहे, तकरीर सुने। हाँ, रोज रोज हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा मंजरी साहब क़िबला नहीं आएंगे, है ना। उधर अनाकिन मुंतजिमीन कमेटी वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उधर जो भी हुआ है, अल्लामा नज़ीर साहब क़िबला आप कॉल करते हैं, देख लें। माशाल्लाह, तकरीर सुन लें आप तमाम हज़रात। बैठिए भाईजान, भाईजान आप तमाम हज़रात बैठ जाएं। बैठ जाएं आप हजरात, बयान सुन लें, बयान सुन लें। और यूट्यूबरों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं हाथ जोड़कर, अपने चैनल को टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह के हालात को मत डाला करो। खुदा की कसम, अल्लाह उसके रसूल की बात डाला करो अपने चैनलों से, क्योंकि आज हालात बड़े गैर होते जा रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए हमारी कौम पे। बैठ जाओ, खुदा की कसम जलसा ख़राब मत करो, थोड़ी देर तकलीफ सुन लो। मैं कुरान की अजमत बयान कर रहा हूँ, कुरान की फजीलत बयान कर रहा हूँ। कानों में आवाज़ आई है कि वहाँ जो मामला हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सुलझाने का काम हज़रत अल्लामा नज़ीर अहमद साहब क़िबला कर रहे हैं। चले गए, आप तमाम हज़रत बैठ जाएं। बैठ जाए भाईजान। हजरात अब थोड़ी देर तकरीर सुन लें। अल्लामा नज़ीर साहब अपना काम कर रहे हैं। अल्लाह के इज़्ज़त व जलाल की कसम, आज बाबू हुजूर के लोग हाथ चूम रहे हैं, लाइन लगाकर चूम रहे हैं। ये बरकत है कुरान की, ये अज़मत है कुरान की, ये सदका है कुरान का, ये फजल है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। खुदा की कसम, जितने हाथ एक आलिम के चूमे जाते हैं, एक रहबरे इंसान रहबरे कौम के चूमे जाते हैं, किसी डॉक्टर के नहीं चूमे जाते, किसी मास्टर के नहीं चूमे जाते, किसी फ़िलासफ़ी के नहीं चूमे जाते, तो अंदाज़ा करो, जब एक आलिम कुरान की ये शान है, जब एक हाफिज कुरान की ये शान है, जब ये कारी कुरान की ये शान है, तो सोचो जिस नबी पर कुरान आया उस नबी का मकाम क्या होगा, जिस नबी पर कुरान आया उस नबी का मकाम क्या होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया की सारी किताबें एक तरफ हैं, अल्लाह का कुरान एक तरफ है। कायनात में उठा कर देखो, यूरोप की धरती से चलो अफ्रीका की धरती पर, अफ्रीका की धरती से चलो इटली और सिटली की धरती पर, इटली से चलो फ्रांस और जर्मनी की धरती पर, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पूरी रूए जमीन का दौरा कर लो। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान है, सबसे ज्यादा तिलावत की जाने वाली किताब कुरान है। दुनिया के अंदर किसी किताब का हाफिज नहीं मिलेगा। आज दुनिया के अंदर कोई ऐसी किताब नहीं है जिसको बगैर देखे कोई सुना सके, चाहे वो तौरात का मानने वाला हो, चाहे वो इंजील का मानने वाला हो, चाहे वो ज़बूर का मानने वाला हो, चाहे वो किसी भी धार्मिक ग्रंथों का मानने वाला हो, किसी भी किताब का हाफिज नहीं मिलेगा। यूरोप में चले जाओ, यूरोप वालों से पूछो कौन सी किताब को फॉलो करते हो, अपनी किताब का नाम बताएंगे, फिर उनसे कहेंगे जरा अपनी किताब को हमें सुना दो, हाथ जोड़कर कहेंगे वी कांट टेल यू अबाउट माई बुक, हम अपनी किताब के बारे में नहीं बता सकते। आज रात गौर तो करो, अमेरिका की धरती पर चले जाओ, उनसे कहो
तुम अपनी किताब सुना दो, वो भी अपनी किताब नहीं सुनाएंगे। पूरी दुनिया के तमाम धर्मों से कहो कि तुम अपनी किताब के कुछ चैप्टर सुना दो, तो चैप्टर भी नहीं सुना सकते। लेकिन आओ, जब कोई इस्लाम को कहेगा, जब कोई इस्लाम की किताब को कहेगा, जब अल्लाह के कुरान को कहेगा, तो खुदा की कसम इस दारुल उलूम इस्लाहुल मुस्लिमीन का छोटा सा बच्चा अलहम्दो शरीफ की अलिफ से लेकर जब शुरू करेगा, वन्नास की सीन पर खत्म करके पूरा कुरान सुना कर ऐलान करेगा, प्रेसों की मशीनों की रजा हमको जरूरत क्या कि जब बच्चों के सीने में हमारे 30 पारे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, जश्न दस्तार बंदी, तहफ़्फ़ुज़े दीनो मिल्लत। मेरी कौम के लोगों, एक ही धर्म है दुनिया पर और एक ही किताब है जिसके हाफिज मौजूद हैं। वो मजहब का नाम मजहब इस्लाम है, उसकी किताब का नाम कुरान मजीद है, जिसके पूरी दुनिया में हाफिज मिलेंगे। यूरोप में चले जाओ तुम्हें कुरान का हाफिज मिलेगा, इटली में चले जाओ तुम्हें कुरान का हाफिज मिलेगा, जर्मनी में चले जाओ तुम्हें कुरान का हाफिज मिलेगा। भारत के कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक चले जाओ तुम्हें कुरान का हाफिज मिलेगा। इसके अलावा कोई दुनिया की ऐसी किताब नहीं है जिसका तुम्हें हाफिज मिल जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतनी अजमत वाली किताब, इतनी बरकत वाली किताब को मुसलमानों ने बांध के ताक में रख दिया। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, जब ये कुरान आया था तो तुम्हें राह नजात देने के लिए आया था। ये कुरान जब आया था तो तुम्हें दुनियावी मनाजिल से गुजार कर कामयाबी की मंजिलों तक पहुंचाने के लिए आया था। लेकिन तुमने कुरान को पढ़ना छोड़ा, तुमने कुरान को लिखना तुमने कुरान पे अमल करना छोड़ा। आज दुनिया में तुम जलीलो ख्वार होते जा रहे हो। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहते हैं, दरसे कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर हम जलीलो ख्वार हुए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तुमने कुरान को पढ़ना बंद कर दिया। मैं बता रहा हूँ कुरान कौन सी किताब है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया की तमाम किताबों को एक मेज पे रख दो, टेबल पे रख दो, और एक टेबल पे अल्लाह के कुरान को रख दो, एक टेबल पे तमाम धार्मिक बुकों को रख दो, एक टेबल पर अल्लाह के कुरान को रख दो। अब उन किताबों से कहो, ऐ किताब अपना नाम बता, ऐ किताब अपना पता बता, ऐ किताब तुझे किसने भेजा है। तो मैं रब्बे कायनात के इज्जत जलाल की कसम खाकर कहता हूँ, दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जो अपना नाम बता सके, दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जो अपना पता बता सके, दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जो अपना इंट्रोडक्शन करा सके, दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जो इसे किसने भेजा ये बता सके। खुदा की कसम, अब कुरान से पूछो, कुरान तू बता, क्या तू अपना इंट्रोडक्शन करा सकता है कि नहीं? ऐ कुरान, क्या तू अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकता है कि नहीं? ऐ कुरान, क्या तू अपने बारे में बता सकता है कि नहीं? तो कुरान जवाब देगा, अरे वो कोई और किताब होगी, मैं अल्लाह का कुरान हूँ, मेरे बारे में सवाल करना तेरा काम है, जवाब देना मेरा काम। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। जवाब सुनो, दुनिया की, और तो बैठ जाओ, तुम्हें खुदा का वास्ता, सैयदा कायनात का वास्ता देता हूँ, कुछ तो हया करो, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो अल्लाह का खौफ खाओ। तुम अल्लाह 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 अल्लाह, सैयदा कायनात की कनीज़ा हो तुम, अल्लाह सिराज से गुजरेंगी तो निदा दी जाएगी। अहले महशर अपनी नजरों को ब्रेक डाउन कर दो, फातिमा बिन्ते रसूलुल्लाह गुजरने वाली है। बैठ जाओ, तुम्हें खुदा का वास्ता दे रहा हूँ, थोड़ी देर बैठ जाओ, उसके बाद जो मना है करना। तमाशा बना कर रख दिया है जलसों का, अल्लाह रहम फरमाए। कितना रुपया खर्च होता है इन जलसों पर, खुदा की कसम। और मैं समझता हूँ अगर बाबू हुजूर जलाल में आ गए, वाह, तो जुल्फिकार हैदरी ना, जुल्फिकार हैदरी चलाने वाला कोई और नहीं था, बाबू हुजूर का दादा मौलाए कायनात था। वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हक बढ़ाएं माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए खुदा का, भैया बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ।
इनके बाबा की बयानी तलवार माशाअल्लाह। जब चली थी तो आवाज आई थी शेरे मर्दा शाह यज़दा, वाह वाह कुव्वते परवरदिगार, हाय, हाय, हाय। और ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। सुभान अल्लाह। उसी का लख्त जिगर नूर नजर शहजादा हुजूर बाबू हुजूर तशरीफ फरमा है, ये अपने जलाल को रोके हुए हैं, जमाल में बदले हुए हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक टेबल पर सारी किताबें रख दो और एक टेबल पर अल्लाह का कुरान रख दो। अब उन किताबों से बताओ अपना नाम बताओ, तो दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जो अपना नाम बता सके। अब उन किताबों से पूछो तुम कहाँ से आई हो, ज़रा ये बताओ। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जो अपने आने के पते को बता दे। अब तुम कुरान से पूछो, ऐ कुरान क्या तू अपना नाम बताएगा? ऐ कुरान तुझे किसने भेजा है ये बताएगा? ऐ कुरान बता तू कहाँ से आया है ये बताएगा? ऐ कुरान तू किस पे आया है ये बताएगा? ऐ कुरान तू कौन से महीने में आया है क्या ये बताएगा? ऐ कुरान तू दिन में आया है कि रात में आया ये बताएगा? तो कुरान जवाब देता है, ऐ लोगों मैं कोई दुनियावी किताब नहीं हूँ, अरे मुझे भेजने वाला परवरदिगार है, और सवाल करते चले जाओ मैं जवाब देता चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का कुरान है। आओ मैं एक एक करके अब कुरान से मुतालबा कर रहा हूँ, एक एक करके मैं कुरान से सवाल कर रहा हूँ। अल्लाह के कुरान बता तेरा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम माई कुरान? अल्लाह की आसमानी किताब अपना नाम तो बता दे, अपनी ही जबान से बता दे। अबू बकर से नहीं पूछेंगे तेरा नाम क्या है, हजरत उमर से नहीं पूछेंगे तेरा नाम क्या है, हजरत उस्मान गनी से नहीं पूछेंगे तेरा नाम क्या है, हजरत अली से नहीं पूछेंगे तेरा नाम क्या है। अल्लाह के कुरान तू अपना नाम अपनी ज़बान पाक से बता दे। अब अल्लाह का कुरान अपना नाम बता रहा है, पूरा मजमा सुभान अल्लाह से इस्तकबाल करे। हमने कहा अल्लाह के कुरान बता तेरा नाम क्या है, तो अल्लाह का कुरान कहता है बल हुवा कुरानुम मजीद। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है मेरा नाम कुरान मजीद है। दुनिया की कोई किताब अपना नाम नहीं बता सकती, लेकिन जब कुरान से पूछा कुरान तू बता, तो कुरान ने बबांगे दुहल जवाब दिया, बल हुवा कुरानुम मजीद, मेरा नाम कुरान मजीद है। अब हमने कुरान से पूछा ऐ कुरान तू जमीन पे आने से पहले कहाँ था? ऐ कुरान तू कहाँ से आया है? इन तू और किताबों से पूछा खामोश हो गई, लेकिन जब कुरान से पूछा कुरान तू बता तू कहाँ से आया है? हजरत राहत कलकत्तवी राहत लखनवी साहब तवज्जो कीजिएगा, हमने कुरान से कहा कुरान तू कहाँ से आया है? तो कुरान ने हमें जवाब दिया फी लौह महफूज, मैं लौह महफूज से आया हूँ। सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत सलामिया, अब हमने कुरान से पूछा ऐ कुरान इतना तो बता दे तुझे भेजा किसने है? ऐ मेरे कुरान बता तुझे किसने भेजा है? तो कुरान हमें जवाब देता है वइन्नहु लतंजील रब्बिल आलमीन, मुझे परवरदिगार आलम ने भेजा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हमने कुरान से पूछा ऐ कुरान इतना तो बता दे तुझे लाया कौन है? ऐ कुरान बता तुझे लाने वाला कौन है? तो कुरान ने बबांगे दुहल जवाब दिया नज़ला बिहिर रूहुल अमीन, मुझे सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल लाए हैं। सुभान अल्लाह। अब हमने कुरान से पूछा ऐ कुरान जरा इतना बता तू आया किस पर है? तो कुरान ने कहा मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पर आया हूँ। अब हमने बाबू हुजूर की मौजूदगी में कुरान से एक सवाल कर लिया, कुरान तू मेरे नबी पर आया है, नबी के दिल पर आया है, नबी की पेशानी पर आया है, नबी के सीने पे आया है, नबी की एल्बो पर आया है। ऐ कुरान अपनी जबान से बता नबी के जिस्म के कौन से हिस्से पर आया है, नबी की बॉडी के कौन से हिस्से पर आया है, नबी के तने नाज़ मुबारक पर कौन से हिस्से पर आया है? तो कुरान जवाब देता है अला क़ल्बिका, मैं मुस्तफ़ा के दिल पे आया हूँ। सुभान अल्लाह। कुरान ने बबांगे दुहल जवाब दिया मैं मुस्तफ़ा के दिल पे आया हूँ। अब हमने कुरान से कहा ऐ कुरान जरा बता दो कौन सी जबान में आया है? अरबी में आया है या फारसी में आया है, संस्कृत में आया है या तेलुगु में आया है, कन्नड़ में आया है या मलयालम में आया है, बिहारी जबान में आया या बंगला जबान में आया है? तो कुरान कहता है नहीं नहीं, अगर तुम मेरी जबान पूछते हो तो सुनो बिलिसान अरबी मुबीन, मैं अरबी जबान में आया हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है मैं अरबी जबान में आया हूँ। अब हमने कुरान से नाम पूछा, कुरान ने नाम भी बता दिया, पता पूछा, कुरान ने पता भी बता दिया, किसने भेजा कुरान ने यह भी बता दिया, किस पर आया कुरान ने यह भी बता दिया,
नबी के दिल पर आया। कुरान ने यह भी बता दिया कौन सी जबान में आया, कुरान ने यह भी बता दिया। अब हम कुरान से पूछते, कुरान इतना बता कि तू दिन में आया है कि रात में आया है? सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान हमें जवाब देता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अल्लाह के कुरान से जब पूछा बता दिन में आया है कि रात में, तो कुरान जवाब देता है मैं लैलतुल क़द्र में आया हूँ। सुभान अल्लाह। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, जो रात हजार रातों से, हजार महीनों से अफजल है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कुरान कैसा बोल रहा है, ये कुरान कैसा ऐलान कर रहा है। अब हमने कुरान से कहा कुरान इतना बता तू कौन से महीने में आया है, मुहर्रम में आया है या सफर में आया है, रबीउल अव्वल में आया है या कौन से महीने में आया है? अल्लाह का कुरान कहता है शहरो रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, मैं रमजान के महीने में आया हूँ। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह के कुरान से पूछा, ऐ कुरान तूने महीना भी बता दिया, तूने दिन और रात भी बता दी, किस में आया है? कुरान इतना बता तेरे आने का मकसद क्या है, तेरे आने का रीजन क्या है, आखिर क्यों आया है कुरान? अल्लाह का कुरान बबांगे दुहल ऐलान करता है हुदल लिल मुत्तकीन, मैं मुत्तकियों की हिदायत के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अब तो एतराज कायम हो जाता है, अगर तू मुत्तकियों की हिदायत के लिए आया है तो तू अबू बकर के लिए आया है, हजरत उमर के लिए आया है, हजरत उस्मान और अली और तलहा और जुबैर और साद और सईद के लिए आया है, फिर नील आर्मस्ट्रांग मैन के लिए क्या है, फिर एंडर बुश के लिए क्या है, फिर कोलिंस के लिए क्या है? ऐ कुरान तू एक जमात के लिए आया है, तू एक तबके के लिए आया है? तो कुरान जवाब देता है शान हुदल लिन्नास, में लोगों की हिदायत के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। कैसा है ये कुरान? हमें जवाब देता है। अब हमने कुरान से कहा कुरान इतना तो बता दे तेरे अंदर क्या चीज है, किस चीज का इल्म तेरे अंदर है, ऐ कुरान बता क्या है? तो कुरान जवाब देता तिबियानन लिकुल्लि शै, मेरे अंदर सारी चीजों का इल्म मौजूद है। मेरे अंदर जमीन का इल्म भी है, मेरे अंदर आसमान का इल्म भी है, मेरे अंदर पहाड़ों का इल्म भी है, समंदर की गहराइयों का इल्म कुरान में है, पहाड़ों की बुलंदी का इल्म कुरान में है, जन्नत की हूरों का इल्म कुरान में है, जहन्नम के तबकात का इल्म कुरान में है, नबी के मौजज़ात का इल्म कुरान में है, हजरत मूसा के जलाल का जिक्र कुरान में है, हजरत यूसुफ के हुस्न का इल्म कुरान में है। खुदा की कसम कायनात की एक एक चीज का इल्म अल्लाह के कुरान में है, क्योंकि कुरान कहता है तिबियानन लिकुल्लि शै, हर चीज का इल्म कुरान में मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, फैज़ान हुजूर आली, फैज़ान हुजूर बाबू हुजूर, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। Everything available in the Holy Quran, वाह। हर चीज का इल्म कुरान के अंदर मौजूद है। तिबियानन लिकुल्लि शै, हर चीज का इल्म कुरान के अंदर मौजूद है। यही बाबू हुजूर के जद्दे करीम हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा फातह खैबर असदुल्लाहिल गालिब इमामिल मशारिक़ वल मगारिब हल्लातिल मुश्किलात वन नवाइब, जिनको मेरे नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। वो अली फरमाते हैं हजरत अली मदीना शरीफ के अंदर है। एक यहूदी हजरत अली के पास आया, एक इंसान हजरत अली के पास आया, हजरत अली से कहने लगा अली हमने सुना है तुम्हारा कुरान ये दावा करता है हर चीज का इल्म हमारे अंदर मौजूद है। हजरत अली ने कहा नो, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट इन दिस मैटर, इसमें कोई शक नहीं है, हर चीज का इल्म कुरान के अंदर मौजूद है। अब हजरत अली ने जवाब दे दिया। उस इंसान ने कहा अली मेरी दाढ़ी के बाल कम हैं, तुम्हारी दाढ़ी के बाल ज्यादा हैं, क्या इसका इल्म कुरान में है कि नहीं? हजरत अली ने कहा हाँ हाँ इसका इल्म भी कुरान के अंदर है। हजरत अली ने तिलावत कर दी कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरूहा फिस्समा। हजरत अली ने कहा अरे जिसकी जमीन अच्छी है उसकी खेती अच्छी है, जिसकी जमीन बुरी है उसकी खेती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जवाब किससे दिया हजरत अली ने? कशजरतिन तय्यबतिन, सुभान अल्लाह, उस पाक दरख्त की तरह है, असलुहा साबित, जिसकी असल जो है जड़ है टिकी हुई है, व फरूहा फिस्समा,
और उसकी शाखें आसमान में है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत अली ने कहा मेरी जमीन अच्छी है इसलिए मेरी दाढ़ी घनी है, तेरी जमीन बेकार है इसलिए तेरी दाढ़ी कम है। ये अल्लाह का कुरान है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं अगर मेरे ऊंट की रस्सी गुम हो जाती है तो मैं अल्लाह के कुरान से तलाश करता हूँ। अंदाज़ा तो करो, इसीलिए तो कुरान कहता तिबियान लिकुल्लि शै, हर चीज़ का बयान कुरान में मौजूद है। आगे अल्लाह कहता वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर खुश्की का बयान, हर तरी का बयान अल्लाह के कुरान में मौजूद है। मुसलमानों इतना पवित्र किताब, मुसलमानों इतनी अजीम किताब, मुसलमानों इतनी बरगुज़ीदा किताब, हमने उसकी तिलावत को छोड़ दिया। मुहर्रम का महीने में हमें तौफीक ना हुई कि उसकी तिलावत करते, सफ़र का महीना गुजर गया हमें तिलावत की तौफीक ना हुई, मह सफ़र रबीउल अव्वल रबीउल आखिर के महीने गुजर रहे हैं हमें तिलावत की तौफीक ना हुई। मुसलमानों तुमने कुरान को पढ़ना क्या बंद कर दिया, तुम जलीलो ख्वार हो गए। खुदा की कसम यही कुरान था जिसको पढ़कर हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर बने हैं, यही कुरान था जिसको पढ़कर हजरत उमर फारूक आजम बने हैं, यही कुरान था जिसको पढ़कर अरब के लोग सहाबी बने हैं। मुसलमानों जरा गौर तो करो, अपने कुरान को सीने से तो लगाओ, फिर देखो दुनिया क्या कहेगी। दुनिया कहेगी अब मुसलमानों ने एक हाथ में अल्लाह का कुरान ले लिया है, एक हाथ में मुस्तफ़ा का दामन ले लिया है। जब एक हाथ में मुस्तफ़ा का दामन था, एक हाथ में अल्लाह का कुरान था, तो दुनिया हमारे कदमों को सलाम कर रही थी। फिर बदर का मैदान हमारा था, फिर उहद का मैदान हमारा था, फिर खंदक का मैदान हमारा था, फिर तबूक का मैदान हमारा था, फिर हुनैन का मैदान हमारा था। लेकिन मुसलमानों तुमने कुरान को छोड़ा। आज घरों में कुरान की तिलावत बंद है, इसलिए घरों के अंदर नहूसतें पैदा हो रही हैं, घरों से बरकतें जा रही है। तुम रात दिन मेहनत करते हो लेकिन बरकत नहीं है, तुम रात दिन मजदूरी करते हो लेकिन बरकत नहीं है। अरे बरकतें कहाँ से होंगी? जो बरकत वाली किताब थी उसको तुमने छोड़ दिया, जो अजमत वाली किताब थी उसको तुमने छोड़ दिया। अगर तू घर में फजर की नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत कर ले, जुहर की नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत कर ले, असर और मगरिब पढ़ के कुरान की तिलावत कर ले, फिर ये मेरा अकीदा बोल रहा है, हुजूर बाबू हुजूर से पूछ लेना, अगर तू फजर में कुरान की तिलावत करेगा, असर में घर में कुरान की तिलावत करेगा, मगरिब और इशा में घर में कुरान की तिलावत करेगा, फिर तुझे किसी तावीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुझे किसी तावीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तमाम शिफा के रास्ते अगर निकलते हैं तो दुनियावी किताब से नहीं, अल्लाह के कुरान से निकल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा मिसाल। दुनियावी रास्ते कामयाबी के निकलते कहाँ से निकलते हैं? कुरान से निकलते हैं। फिर तुझे किसी तावीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ तो ले अपने कुरान को। लेकिन तुमने कुरान को पढ़ना ही बंद किया, और तो तुमने भी कुरान को पढ़ना बंद कर दिया। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, तुम चाहती हो तुम्हारे बच्चे फर्मा बरदार हो तो आओ कुरान को पढ़ो। जब वो कुरान को पढ़ेंगे और पढ़ेंगे वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, कि अपने वालिदैन से उफ़ तक ना कहो, फिर तुम्हारी वो इज्जत करना सीख जाएंगे। क्योंकि अल्लाह का कुरान का 15वां पारा कह रहा है अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप के साथ अदब से पेश आओ। लेकिन तुमने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाया। मुसलमानों आज तुम 7-8 रुपए का अखबार खरीद के पढ़ते हो, वो अखबार तुम्हें झूठी खबरें देता है, 80% उसमें खबरें गलत होती हैं। लेकिन कुरान फ्री में तुम पढ़ोगे तो तुम्हें एक एक खबर कुरान सच्ची देगा। अखबार तुम्हें एक दिन पहले की खबरें देता है, लेकिन कुरान तुम्हें कौमे समूद की खबर भी देता है, कौमे आद की खबर भी देता है, कौमे बनी इसराइल की खबरें भी देता है। और कुरान कहता है हम खाली माजी की खबरें नहीं देते, हम तो मुस्तकबिल की भी खबरें देते हैं। मुसलमानों कुरान एक ऐसी किताब है जहां पढ़ोगे वहीं कामयाब होगे। सहरा में, जंगलों में, बियाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। आओ मैं तुम्हें बताऊं, नोट करो मेरी कौम के लोगों। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो
मस्जिद नबवी शरीफ में आराम फरमा रहे हैं। किताब का हवाला नोट करो, किताब का नाम मदारिजुन नबुव्वा है, जिल्द अव्वल है। राइटर का नाम अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है। हजरत उमर फारूक आज़म आराम फरमा रहे हैं, मस्जिद नबवी शरीफ में आराम फरमा रहे उमर फारूक आज़म। इतने में एक शख्स आया, रूम का इलेची कासिद आया, हजरत उमर फारूक आज़म के सर के पास खड़ा हो गया। हजरत उमर फारूक आज़म की आंखें खुल गई। आपने पूछा कौन हो? उस इंसान ने कहा मैं मजहब से ईसाई हूँ। आई उमर मुझे पहले कलमा पढ़ा के मुसलमान तो कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उमर की तलवार नहीं उठी। हजरत उमर ने पूछा तू मुसलमान क्यों होना चाहता है? मैंने तो तुझसे नहीं कहा कि तुम कलमा पढ़ ले, मैंने तो तुझसे नहीं कहा तू इस्लाम ले आ। तो उस इंसान का जवाब सुनो। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वा की जिल्द अव्वल में तहरीर किया है। उस शख्स ने कहा था ऐ उमर फारूक आज़म, जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था तो एक मुसलमान कुरान की तिलावत कर रहा था। जब वो कुरान की तिलावत कर रहा था तो ये आयत करीमा पढ़ रहा था, वमन युतिइल्लाह व रसूलहू व यख्शल्लाह व यत्तक़िहि फउलाइका हुमुल फाइज़ून। ऐ उमर फारूक आज़म, जब मैंने कुरान की इस आयत करीमा को सुना तो मेरा दिल अंदर से गवाही देने लगा कि ये कुरान कभी झूठा नहीं हो सकता। ये कुरान किसी दुनियादार का नहीं, ये कुरान परवरदिगार का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा है दरसे कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम जलील ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। इमाम हुसैन के बेटे अली अब्बास ने कर हजरत इमाम हुसैन के भैया अली अब्बास ने करबला के मैदान में कुरान पढ़ा है। हजरत कासिम ने करबला के मैदान में कुरान पढ़ा है। 3 दिन के भूखे हैं लेकिन कुरान की तिलावत हो रही है। हजरत सकीना करबला के मैदान में कुरान की तिलावत कर रही है। फातिमा की शहजादियाँ करबला के मैदान में कुरान की तिलावत कर रही है। खाने के लिए खाना नहीं है लेकिन कुरान की तिलावत हो रही है। हजरत सकीना ने कुरान की तिलावत की, उम्मे रुबाब शहरबानो कुरान की तिलावत कर रही है। इमाम हसन के लख्ते जिगर हजरत कासिम कुरान की तिलावत करबला में कर रहे हैं। गौर करो बिहार जिला किशनगंज के मुसलमानों, मेरी तकरीर का आखिरी पॉइंट गौर करो। अगर मुझे और आधा घंटा पहले खड़ा किया जाता तो और कुछ बयान करता। आखिरी पॉइंट आउट कर रहा हूँ, सुनो। करबला के मैदान में जहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, जहाँ खाने के लिए खाना नहीं है, 3 दिन का भूखा है मेरा हुसैन, 3 दिन का प्यासा है मेरा हुसैन। अली असगर कट रहा है, अली अकबर कट रहा है, कासिम की जवानी करबला के मैदान में लुट रही है। लेकिन मैंने कहा इमाम कासिम आपने कुरान को छोड़ा था। हजरत कासिम की कब्र पाक से आवाज आती है, अरे जब हमारा सर कट रहा था तब भी हमारी जबान पे अपने खानदान का नाम नहीं था, अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहे थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन के जिस्म पे जख्म लग रहे हैं, हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हुसैन के जिस्म को काटा जा रहा है, मेरा हुसैन कुरान की तिलावत कर रहा है। आधी गर्दन कट चुकी है हुसैन की, कुरान की तिलावत हो रही है। अब सर कट रहा है, कुरान की तिलावत हो रही है। नेज़े पे सर को सवार कर दिया तो मेरे हुसैन ने ऐलान किया किशनगंज के मुसलमानों, ए यजीदियों, सर काट के नेज़े पे चढ़ाना तुम्हारा काम है और नेज़े से कुरान सुनाना फातिमा के बेटे हुसैन का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत और मैं अहले सुन्नत जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे हुसैन ने कुरान को ना छोड़ा। सुभान लेकिन अल्लाह, आज अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अफसोस है तुम पर, अफसोस है तुम पर। मैं अपने बुजुर्गों की मौजूदगी में ज्यादा देर अपने बुजुर्गों को मैं परेशान करना बिल्कुल गवारा नहीं करता, बेअदबी समझता जी। वो बुजुर्ग हैं हमारे, ये तो हजरत का करम बाला करम है जी। अभी मैं एक तकरीर करके उसमें भी औलाद रसूल की जलवागरी थी। सुभान अल्लाह, सुभान मैं अल्लाह। बड़ा खुशकिस्मत हूँ, अभी 2 दिन पहले मैंने एक तकरीर की, उसमें भी औलाद रसूल शहनशाह मसौली सैयदना सरकार हस्सान मिल्ला हुजूर हस्सान मियाँ दामज़िल्लुल आली मौजूद थे। तब भी अज़मत कुरान पे तकरीर हो रही थी। और आज भी मेरा नसीबा औज पर है कि दूसरा शहजादे रसूल सैयदना सरकार शमसुल्लाह जान दामज़िल्लुल आली अतालल्लाहु उमरहू की जलवागरी मौजूद है। सुभान अल्लाह। और इनके नाना पे जो कुरान आया उसी की फजीलत अहमद रजा मंजरी बयान कर रहा है।
सुभान अल्लाह, सुभान करबला के गाजियों ने कुरान पढ़ा प्यासे रहकर, करबला के गाजियों ने कुरान पढ़ा भूखे रहकर, बदर के शहीदों ने कुरान पढ़ा, उहद के गाजियों ने कुरान पढ़ा, खंदक के गाजियों ने कुरान पढ़ा। लेकिन ये मुसलमान है, अखबार तो पढ़ता है लेकिन कुरान नहीं पढ़ता। मुसलमानों, मैं इन चैनलों के ज़रिए तुम्हें एक पैगाम देना चाहता हूँ मेरे कौम के लोगों। ये यूट्यूब पे, तुम फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, सोशल मीडिया पर तुम खबरें पढ़ते हो। सबसे पहले तुम्हारा मिजाज होता है कि देखो हमारे दोस्त ने कोई पैगाम भेजा कि नहीं भेजा। फजर की नमाज नहीं पढ़ते लेकिन पहले तुम मोबाइल की स्क्रीन को ऑन करते हो। लेकिन ये मोबाइल तुम्हें दुनियावी खबर दिखाता है। खुदा की कसम, अगर तुम फजर की नमाज के फौरन बाद सबसे पहले कुरान पढ़ लेते तो कुरान की पहली आयत करीमा जो अलहम्दो शरीफ की है उसका तर्जमा तुम्हें मिल जाता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें परवरदिगार के लिए है। सुभान अल्लाह, वो परवरदिगार जिसने तुम्हें एक पानी के कदरे से अहसन तकवीम की शक्ल में इंसान बनाकर वलकद करमना बनी आदम का ताज तुम्हारे सर पे रख के खलीफतुल्लाह फिल अर्द बनाकर जमीन पे भेज दिया। मुसलमानों, अल्लाह तुमसे कहता है वअंतुमुल आलौना, कामयाब तुम ही होगे, प्रोवाइड यू विल हैव टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग केयरफुली मोमिन, तुम पक्के सच्चे मोमिन बन जाओ। लिहाजा मुसलमानों, हाथ उठाओ, हर चीज छोड़ देना लेकिन कुरान मत छोड़ना। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे। वक्त ख़त्म हो रहा है, क्योंकि मैंने 1 घंटे की इजाज़त हजरत से ली थी, घंटा पूरा हो गया। वरना भी बहुत सारा मैटर में साइंस भी बयान करता, आज टेक्नोलॉजी बयान करता, आज मैं मॉडर्न साइंस बयान करता। कुरान क्या कहता है मॉडर्न साइंस के, ऑक्सीजन के ताल्लुक से कुरान क्या कहता है, हाइड्रोजन के ताल्लुक से कुरान क्या कहता है, चांद पे इंसान गया, कुरान क्या नजरिया पेश करता है। व्हेन आई विल कम टू रिटर्न योर सिटी आई विल डिलीवर स्पीच आफ्टर दिस मैटर, इफ आई विल अलाइव इन द वर्ल्ड, इफ आई विल डाई आई विल डिलीवर स्पीच इन डूम्सडे इन फ्रंट ऑफ अल्लाह। बात है प्रॉफिट रसूलुल्लाह तरफ के, बोलो सुभान अल्लाह। बस ये समझ लो, अगर दुनिया की सारी किताबें समंदर में रख दी जाएं, सारी किताबें समंदर में जोर से बोलो कहाँ रख दी जाए, समंदर में, और उसी समंदर के किनारे अल्लाह का कुरान भी रख दो। समंदर की लहरों की आगोश में अल्लाह का कुरान भी रख दो। फिर दुनिया वालों से कहो, दुनिया वालों अब सारी किताबें समंदर की आगोश में गई, लाओ अपनी किताबें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दुनिया का कोई माई का लाल नहीं अपनी किताब ला सकता जी, लेकिन जब कहा जाएगा कुरान लाओ तो बाबा हुजूर के मदरसे का 10 साल का बच्चा कहेगा अरे वो कोई और किताब होगी जिसकी हिफाजत प्रेस करती है, ये अल्लाह की किताब है, इसकी हिफाजत परवरदिगार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। और किताब होगी जिसकी हिफाजत प्रेस और मशीन करती है, या अल्लाह का कुरान है जिसकी हिफाजत इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कौन अल्लाह, एक जुमले में मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, कौन अल्लाह? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतु वला नौम। वो परवरदिगार जिसको न नींद आती है, न ऊँघ आती है, न नींद आती है, वो कायनात का पैदा करने वाला है। दुनिया को उसी ने पैदा किया, उसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। वो कहता इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस कुरान को नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। बस आखिरी जुमला अपने दिल की तख्ती पर मोहब्बत के कलम से इश्क की दवात में डुबो कर लिख कर जाओ। इस कुरान को अगर सीने से लगाओगे तो हाफिज़ बन जाओगे, समझ कर पढ़ोगे तो आलिम बन जाओगे, इससे फैसला करोगे तो काजी बन जाओगे, इसको मस्जिद में सुनाओगे तो इमाम बन जाओगे, और इसका ऐलान मैदानों में करोगे तो मुजाहिद बन जाओगे, और जब कब्र में जाओगे तो रोशनी का सामान लेकर जाओगे। अल्लाह कहता है मैंने कुरान को नाजिल किया, मैं ही इसकी हिफाजत करने वाला हूँ। खुदा की कसम, कुरान को मिटाने वाले मिट गए, लेकिन कुरान आज भी है, कल भी इंशाअल्लाह रहेगा। अल्लाह फरमाता है तिबियान लिकुल्लि शै, हर चीज़ का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौलाई करीम मुझ नाचीज़
अहमद रज़ा मंजरी बरेलवी से कुरान की तर्जुमानी में, हदीस की तशरीहात व तौज़ीहात में, बुज़ुर्गों के अक़वाल में जो भी गलती हुई हो, हुजूर बाबा हुजूर को मैं गवाह बनाकर, उलमा को गवाह बनाकर अलल ऐलान तौबा करता हूँ। और हम सब मिलकर कलमा पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खूब की सहरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही ज़िंदगी बिहार के लोगों फिर मिलेंगे। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।